सोनू जी। सर हाँ ये जी। भी आ चुके हैं ना? हाँ। हाँ, आ गए थे। हाँ, सोनू जी, कोई बात रह गई थी आखिरी, तो कह दीजिए अंत में, क्योंकि आप की तरफ से आवाज नहीं आ रही थी, फिर हाँ हम भैया, नेक्स्ट तो फॉलो करेंगे। मैं आपकी पूरी टीम को नमस्ते कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, नमस्ते। कहानी तो भैया 4 साल की है, जो मेरी आप बीती है, मेरी जिंदगी की खुद की घर की है। जी, देखिए सर, हाँ, आप बीती वाला हमारा ना एक स्पेशल लाइव होगा, जहाँ पर हम अपनी अपनी सबकी कहानी बताएंगे कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो उसमें हाँ आप अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। आज वो समय नहीं है ना, आज वो विषय है। आप अगर कुछ एक लाइन में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। एक लाइन में मैं ये बताना चाहता हूँ भैया सभी दर्शकों को, हाँ भगवान के बारे में थोड़ा, जी। कि मैं बिहार से हूँ पर मैं बिहार कभी गया नहीं। अच्छा। तो अब बिहार में होता है, सबसे महापर्व होता है छठ पूजा। हाँ। मैंने क्या देखा, तो मम्मी पापा सुबह मुझे जगा के कहते हैं जा सूरज देव को जल डाल के आया। हम्म। तो मैं बोला क्यों? मैं बोला भगवान खुश होंगे, इससे तेरे बुद्धि होगी और पैसे कमाने का बहुत कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा। तो मैं गया चढ़ाने के लिए जल सूरज भगवान को सुबह सुबह। हम्म। लेडीज पानी में खड़े होके सीट में खड़ी होती है ना, तो वहां क्या सुनता हूँ, जब जो लेडीज सूप को लेके खड़ी थी पानी में, हम्म। मैंने ये सुना अपने ही बेटे से। उस समय वो कह रही थी कि 1.5 किलो मुर्गा ले। हम्म। यार ये कौन सा पूजा है? अभी तो ये पूजा कर रही है, अभी पानी से बाहर नहीं निकली है और अपने लड़के से कह रही थी कि 1.5 किलो मुर्गा लेना। तो सर ये पूजा पाठ देखो इनका कहाँ तक भ्रष्ट है, कि एक तो पूजा भी कर रहे हैं और किसी को मार के खाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ तो सर जी, ये पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं कुछ तो गलत कर रहे हैं, किसी को मार के खाना ये तो गलत है। बिल्कुल, पूजा पाठ के नाम पर किसी को मार के खाना, किसी को ये सोचना कि इसको बलि देकर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। हाँ, और सर जी ये आपके ह्यूमन विद साइंस वाले भैया का एक वीडियो है कि आप एक छड़ी लेके उनके पीछे पंडितों के पीछे पड़ जाओ और उन पे जब तक छड़ी बरसाते रहो जब तक वो अपना बोर या बिस्तर बांध ना ले। ये वाला एक वीडियो मैंने इनका देखा था। एक बाबा के पीछे मैं पड़ चुका हूँ और वो बाबा अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अब वो बाबा है फरीदाबाद में, फरीदाबाद से दौताने गांव। वो रोजाना कस्टमर से किसी पे देवी आ गया, किसी पे भूत प्रेत आ गया, किसी पे भगवान आ गया, तो उनसे पैसे रोजाना कम से कम 10,000 रुपए कलेक्ट करता है वो। तो उनका वीडियो भी मैंने बना के रखा है। मैं इनके अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो आपके पास मैं वीडियो भेजूंगा उनका, और मैं अरे वाह। इनकी सच्चाई लाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं आप। मेरे पेज पर जाकर सीधा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप मुझे वहां पर भेज सकते हैं, ठीक है? या फिर मेरा मेल भी है, वो शायद मैंने अटैच नहीं किया अभी, मैं कल अटैच कर दूंगा। मेरे पेज पर ही आपको एक मेल भी मिल जाएगा, ठीक है? तो वहां से भी आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? तो आप भैया कोशिश कीजिएगा पहले। हाँ। हाँ? दिक्कत ये है कि मैं हूँ अनपढ़। अच्छा। तो मुझे मोबाइल चलाना बिल्कुल ही नहीं आता। बस ये जी स्ट्रीम मैंने डेबिट करा है, तो यूट्यूब से बोल के मैंने सीखा भी कैसे करते हैं। पिछले बस 3 यही महीने से कर रहा बस था, यही आज करना है। मैंने देखिए, जो रैशनल होता है ना, उसको सीखने के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ाई की या किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उसका वो तरीके खोज लेता है, वो विज्ञान का पूरा फायदा उठाता है। भाई आजकल लिखने से नहीं होता, लिखना नहीं आता ना किसी को, बोलना तो आता है ना। हाँ भैया। गूगल तो कहता है कि बोलने से सब कुछ होता है, बस हाँ हाँ। ये करना है, ठीक है? ओके। तो भैया एक मिनट और भैया। हाँ, बताओ। तो मेरा एक होटल है, मैंने अपने भांजे के नाम से वो होटल खोला है, वीर जी होटल। तो लोगों के पास रात में पैसे नहीं होते खाने के लिए, जी। कई बंदे भूखे सो जाते हैं, जिसमें कि मैं भी एक समय शामिल था। जब मैं दाल और रोटी लेने गया था होटल पे, तो उसने मुझे कम से कम 70 रुपए बताया कि 70 रुपए में आपको दाल और रोटी हो जाएगी। तो भैया फिर मैंने 2-3 पहले पैसे कमा के, जो फंड का पैसा होता है, वो पैसे निकाल के फिर मैंने एक रेडी खरीदी। रेडी पे एक दुकान लगाया, रोटी सब्जी चावल दाल। तो उसमें मैंने ये सुविधा दी, अपने भांजे के नाम से होटल खोला है मैंने, बीर जी होटल। ओके। तो 58 सेक्टर राजीव कॉलोनी में है। तो उसमें मैंने ये सुविधा दी, जिनके पास पैसा ना हो
एक दिन नहीं, रोजाना जितनी भी दिन आ सकते हो खाने के लिए। मैंने उनको ये सुविधा दी कि 30 रुपए में आप खाना खा सकते हो, 4 रोटी 2 सब्जी। बहुत बढ़िया। बहुत खूब सर। हाँ भैया, खूब सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब वाह, मतलब 10 रुपए और ऐसा 10 ऐसे लोग ऐसे लोग हैं जो रैशनल भी है और अच्छा काम भी कर रहे हैं। वो मानवतावादी सब भी है। अब मैं खाना खिला रहा हूँ। आज मेरा पूरे यहाँ और राजीव कॉलोनी में मेरा नाम चलता है कि हाँ भाई सोनू जी के होटल पे चल, 40 रुपए में पेट भर जाएगा, खाना खा लेगा बढ़िया। और वो भी तंदूरी रोटी नहीं, तवे की रोटी बना के। मम्मी रोटी बनाती है, मैं लोगों को देता हूँ। क्या बात है सर, हम वाह, आएंगे वाह जरूर सर, खाने मम्मी के वाह। हाथ की रोटी। हम जरूर हाँ खाने आएंगे। आप इंस्टा पे जुड़े बिल्कुल हमसे। सर। हाँ, हमसे बात करें, हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आएंगे। और वैसे भैया क्या पता हम वैसे ही एक गुमनाम इंसान की तरह वहां पे आए। एक मिनट के लिए जो मैं करता है, मैं ये कहानी बता रहा हूँ। जो मेरे दुकान पे एक अंधा आदमी था, ओके। वो आया तो कह रहा आज सोनू मेरा ना एक ऑटो वाले से, मैंने बोला राजीव कॉलोनी छोड़ दे, तो वो कहीं जंगल में ले जाके, वो अंधा था, जो व्यक्ति था वो अंधा था, हम्म। वो भगवान की पूजा वगैरह करता था, कीर्तन वगैरह गाता था। हम्म। तो उसके बजाने वाला सामान भी चोर ले लेके भाग गया। जो ऑटो चला रहा था उसने ही चुराया था, और उसके पैसे भी 1200 रुपए उस अंधे व्यक्ति का निकाल के चोर भाग गया। तो मैंने उससे पूछा कैसे हुआ भाई, तो उसने बोला ये सब भगवान का खेल है। तो मैंने बोला भगवान तो इतना बुरा नहीं हो सकता, भगवान इतना बुरा नहीं हो सकता किसी अंधे व्यक्ति का पैसा चुराएगा। तो उसने वैसे बोला भगवान का खेल है, ये सब भगवान के ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिसके साथ होना होगा वही होगा। तो मैंने उसको आपके ही भाषा में जवाब दिया, मैंने उनसे कि भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान अगर चाहता कि आपके पैसे चुराएगा, भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता। और भगवान नहीं होता, इस बात को आप ज्ञान अच्छी तरीके से सुन लो। जैसे कि आपने मेरे से मांगा रोटी सब्जी लगा दो, मैं आपको चावल लगा दूंगा, तो आप मेरे से बोलोगे क्यों चावल लगाया, तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये सब तो भगवान का खेल है, भगवान के हाथों में है ये सब, मैंने थोड़ी लगाया, भगवान ने लगाया है। तो उनको मैं बहुत सारी बातें समझाया, तो कह रहा नहीं नहीं भगवान होते। मैंने कि भगवान अगर होते भाई, किसी अंधे व्यक्ति का पैसा चोरी नहीं होने देते। बिल्कुल, और ऐसी छोटी छोटी बातों से ही दिमाग खुलता चला जाता है सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी 54 वीडियो मेरे YouTube पे डाउनलोड करके रखी है, और जब तक मैं आपकी YouTube नहीं सुन लेता हूँ उन बातों को, जब तक मैं सो नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कोई नशेड़ी होता है ना, तो उसे सिगरेट गांजे की आदत होती है। ये ना जब भी करे वो सर, ये ना ये करे ना जी, करे ये सर, ना करे प्लीज। प्लीज ये ना करे प्लीज सर। प्लीज। तो मैं वो नहीं जब कर रहा, जब पर मैं जब आदमी भगवान को छोड़ता है ना, तो वो किसी ना किसी को पकड़ ही लेता है। हमारी मेन हाँ, समस्या इसी बात से है कि वो किसी चीज को ना पकड़े, खुद पे स्वयं ये हो जाए, सेल्फ देखिए डिपेंडेंट हो आप जाए। हमसे आपको हमें ना इतना सम्मान और इतना मान देने की जरूरत नहीं है। आप बस ठीक है, उतना तक था कि आप हम एक माध्यम बने, लेकिन आप हमें इतना भी महान मत समझे कि बस हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बैठ के कि भाई आप हमसे ज्यादा महान हैं इस वक्त, जो आपने नहीं बताया, जो जो आप कर रहे हैं। बस बस, बिल्कुल तो हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत आप हमें हमें ज्यादा सम्मान ना देते हुए ना, अपने उन गुणों को सम्मान दे जो आपको इतना अच्छा इंसान बना रहे हैं। आप उन्हें तराशिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, हमें ज्यादा दिमाग में मत रखिए। आप निकल गए इन सब चीजों से, हम एक माध्यम भर थे और कुछ नहीं। हाँ, हमें ज्यादा दिमाग में मत रखिएगा मैं भी और एडिक्शन भाग्य मत बनाइए हमें। हाँ ठीक है, आप हमारे हाँ साथी बने रहे, हमारे दोस्त बने रहे, आपके हमारे साथ भाई बने रहे, लेकिन ऐसा आप ना हो कि आप हमें बहुत ऊंचा, अपने से ऊंचा या महान समझने लगे। ये गलत हो जाएगा। ये फिर हम उसी वही बात। दिशा में ना रिवर्स पहुंच जाएंगे घूम के। हाँ, तो मैं आपको कोई भगवान का दर्जा नहीं दूंगा कि एक भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान पे आना, पर यह है कि आपने देश को बहुत अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हो। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। हम सब इसमें, हम सब, आप भी उसमें शामिल हैं। हम सभी जो भी रैशनल है, जो भी तरकशील है, किसी नहीं हम हो सभी पाती। हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, हम तो मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं है। हम हम हमारी जो ताकत है, हमारी जो हिम्मत है, हमारी जो प्रेरणा है, हमें जो इंस्पायर करती है चीजें, वो आप लोग हैं। ठीक है सर। एक बाबा के नाम से एक पूजा होता है, वाल्मीकि महाराज का। तो सर बाकी बातें फिर होगी, सर क्योंकि समय बाकी कम बातें रहता है। अगली सैटरडे करते हैं। अगले सैटरडे सर, ठीक है सोनू जी। ज्वाइन करते ध्यान से, जी मैम, हम सभी जानते हैं कि एक रैशनल व्यक्ति के अंदर बहुत सारी बातें होती है। क्योंकि मेरा खुद का दोस्त है, मैंने उसका वीडियो बना हाँ रखा है, हाँ चाहिए ठीक। हो
से आपको करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल, कि आप इंस्टा पे संपर्क करें हमसे, इंस्टा पे जुड़े और ठीक है भैया। मेल से, हाँ मेल से भी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे चलाना सर, नहीं आता, बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब से कोशिश करूंगा। हाँ बिल्कुल, सीख लीजिएगा, आ जाएगा सब कुछ। थैंक ठीक यू। है, 3 महीने बाद मैंने अपनी बात रखी है, मैं बहुत खुश हूँ। जी हम भी बहुत खुश हैं आज आपको सुनकर, शुक्रिया। पर भैया Thank मैं उस you. बाबा को छोड़ूंगा नहीं। ये ठीक तो है बाबा सर। के पीछे पड़ गए यार। भाई अपना ख्याल रखना दोस्त, जो आप हाँ काम कर रहे हो ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए, आप हाँ ऐसे अपने किसी, देखिए ये बाबा लोगों को तो उखाड़ना है, असल हाँ, में क्या है कि हाँ ऐसे ऐसे ना आप एक बाबा को उखाड़ेंगे ना, एक हाँ बाबा के पीछे पड़ जाएंगे तो क्या होगा कि सारी ऊर्जा, सारा समय एक बाबा के पीछे लग जाएगा और हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत कुछ नुकसान भी पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ये बाबा लोगों के भक्त होते हैं ना, ये बहुत खराब होते हैं और इनके पास गुंडा वुंडा ये सब सब कुछ होता है भाई, इनका धंधा बंद हो रहा है ना, तो ये अपने धंधे के लिए कुछ भी करते हैं। तो किसी एक बाबा के पीछे पड़ने की बजाय ना, तमाम बाबाओं का जो आधार है ठगने का, और किस हाँ माध्यम से वो ठगते हैं, तो उस पे प्रहार करें, उस पे उसको जड़ से उखाड़ फेंके, जिसने अंधविश्वास मेरी के बहन को पीछे ना, उसको उखाड़ अपने फेंके। बर्थडे में पोछा लगवाया था, जबकि मेरी बहन दिल की मरीज थी। जब भी इस बाबा ने पोछा लगाने को मजबूर कर दिया, कहा कि भगवान खुश होंगे तब तू ठीक होगी, पोछा लगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सर 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 ठीक है सर। सर ये सब अब हम अगली बार बातें करते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है, और मेरे जैसे अच्छे हाँ व्यक्ति को भी आप ज्वाइन करो ताकि वो भी अपनी बात रख हाँ सके। जी जी जी। थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया।